नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने इंटरपोल का तो नाम सुना ही होगा। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, यानी अलग अलग देशों में जो अपराध हुए होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध हुए होते हैं और अपराधी भाग करके दूसरे देशों में चले जाते हैं बचने के लिए उस देश के कानूनों से, उस देश की सजा से। तो बेसिकली इंटरपोल इसलिए बनाया गया कि विश्व के तमाम देश जो इंटरपोल के मेंबर्स हैं वो आपस में तालमेल बना करके रखें कि अगर कोई देश का अपराधी भाग करके किसी दूसरे देश में चला जाता है या कहीं पर वो छुपा बैठा है तो इंटरपोल उसको ले करके कई तरह की नोटिसेस जारी करता है। और सामान्यतः आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंटरपोल ने फला अपराधी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है। भारत सरकार भी 3 आपराधिक कानूनों को बनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ जो विशेषकर भारत से भागे हुए भगोड़े थे, चाहे वो आर्थिक अपराधी हों या टेररिस्ट हों या मानव तस्करी या ड्रग्स में लिप्त हों, उन पर शिकंजा कसना चाहती थी जो भारत में अपराध करके विदेशों में शरण ले करके बैठे हुए हैं या वहाँ पर छुपे हुए हैं। तो अभी तक होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराध हुआ, अपराधी भाग करके कनाडा चला गया या दक्षिण अफ्रीका के किसी देश में चला गया, तो उत्तर प्रदेश पुलिस सीधे इंटरपोल से संपर्क नहीं कर सकती थी या इस तरह की कोई भी एजेंसी, ईडी या कोई भी एजेंसी जो है वो इंटरपोल से उस अपराधी से रिलेटेड संपर्क सीधे नहीं कर सकती थी। उसको सीबीआई की ही मदद लेनी पड़ती थी। एक तरह से देखा जाए तो इंटरपोल से जो कनेक्टिविटी थी वो भारत में सिर्फ सीबीआई के पास ही थी। सीबीआई के थ्रू ही इंटरपोल भी भारत में कांटेक्ट करती थी अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए, और भारत की जो एजेंसीज थीं या जो तमाम राज्यों की जो पुलिस थी वो भी अपने यहाँ के अपराधियों के लिए सीबीआई की ही मदद लेती थी। तो कहीं ना कहीं रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन में या रियल टाइम क्राइम कंट्रोल में इससे दिक्कत होती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है इंटरपोल की तर्ज पर, जिसका नाम है भारत पोल पोर्टल। और अमित शाह ने ये बोला, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि ये जो भारत पोल पोर्टल है ये और ये जो 3 आपराधिक कानून लागू किए गए हैं इनसे उन अपराधियों को, उन भगोड़ों को पकड़ने में मदद मिलेगी, उनको सजा दिलाने में मदद मिलेगी जो भारत में अपराध करके विदेशों में शरण ले चुके हैं। इसके अलावा एक चीज और थी कि अभी तक जो कानून भारत में लागू थे उसमें ट्रायल तब तक नहीं होता था जब तक वो अपराधी न्यायालय के सामने ना हो, और वो तो भाग करके विदेश में बैठे हुए हैं, वो न्यायालय के कब्जे में कहाँ पे आएंगे। उनके ऊपर जो आरोप लगा है तो ट्रायल उनके ऊपर शुरू ही नहीं हो पाता था, या यूं कह लीजिए कि मुकदमा, उनके ऊपर जो लगे अपराध थे उस पर मुकदमा शुरू ही नहीं हो पाता था। तो जब मुकदमा शुरू ही नहीं हो पाता था तो उनको सजा मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन भारत सरकार ने जो ये 3 नए आपराधिक कानून जो प्रारंभ किए हैं या जो शुरुआत हुई है, जो लागू हुए हैं, इनमें जो जुड़े हुए ट्रायल इन एब्सेंटिया, यानी किसी अपराधी के एब्सेंट रहने पर भी उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जा सकता है और उसके माध्यम से अपराध करके विदेश भागे भगोड़ों की अनुपस्थिति में भी केस चला करके उनको सजा दी जा सकती है। तो ये जो भारत पोल पोर्टल है ये सीबीआई के द्वारा बनाया गया है और इसके माध्यम से भारत की जो तमाम जो एजेंसीज हैं, जो क्राइम से जुड़ी एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्थिक अपराध से जुड़ी एजेंसीज हों या क्राइम से जुड़ी एजेंसीज हों या ड्रग तस्करी या मानव तस्करी से जो जुड़ी एजेंसीज हों, वो सभी की सभी
इसके अलावा जो जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो सभी सीधे इंटरपोल से कनेक्ट हो सकती हैं, जानकारियां साझा कर सकती हैं। इसके अलावा जो इंटरपोल का जो व्यापक नेटवर्क है, इंटरपोल में 195 सदस्य देश हैं जो इंटरपोल के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण ये पोर्टल बनाया गया है कि इसके माध्यम से, भारत पोल के माध्यम से सारे राज्य जो पुलिस महकमे हैं, जैसे जितने भी भारत में राज्य हैं उनकी जो पुलिस है वो सीधे इंटरपोल से कनेक्ट कर सकती है, जानकारियां उनको साझा कर सकती है या उनकी जानकारियों की मदद से अपने यहाँ के अपराधियों को सजा दिलाने का काम कर सकती है। इसके अलावा भारत की जितनी भी जांच एजेंसीज हैं वो इंटरपोल के इस व्यापक 195 देशों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपराधियों को सजा देने में और अपराधों को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। तो अब जो भी भारत की एजेंसीज हैं जिनको बाध्य रहना पड़ता था सिर्फ सीबीआई के ऊपर और उसमें रियल टाइम कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता था, सीबीआई ही एकमात्र जो एजेंसी थी जो इंटरपोल से कनेक्टिविटी का एक माध्यम हुआ करती थी। अब इस भारत पोल के माध्यम से सुविधा क्या क्या मिलेगी? दरअसल इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास तमाम डेटा रहते हैं पूरे विश्व के, या यूँ मान के चलिए कि जो उससे जुड़े हुए 195 देश हैं वहाँ के अपराध के प्रकार या इस प्रकार के जितने भी डेटा हैं, तो 19 प्रकार का जो डेटाबेस है उनका महत्वपूर्ण, वो भारत पोल के माध्यम से भारत के सभी राज्यों की पुलिस को, भारत की सभी एजेंसीज को वो हासिल हो जाएगा और इससे उनको अपराधियों पर और अपराध पर नियंत्रण में काफ़ी मदद मिलेगी। और जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि तमाम क्रिमिनल्स खुलेआम भारत में क्राइम कराते हैं या भारत से क्राइम करके विदेशों में भाग गए हैं, तो उन पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या तमाम बड़े क्रिमिनल्स या टेररिस्ट जो विदेशों में बैठे हुए हैं, उन पर नियंत्रण पाने में इस भारत पोल पोर्टल से मदद मिलेगी। साथ ही साथ इंटरपोल से हमारी कनेक्टिविटी, हमारे राज्य पुलिसों की कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर होगी। तो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है भारत पोल पोर्टल के माध्यम से अपराध नियंत्रण में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नई जानकारी के साथ आएंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।